बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। अलजबरिक एक्सप्रेशन का चैप्टर है। इसमें हायर कॉमन फैक्टर और HCF और लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और इसकी एक्सरसाइज 6.1 का हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए थे। नो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप फॉलो करते जाए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1 का जो है वो हमने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पीछे क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। जो है वो कह रहा है इसको सॉल्व करें। तो ये ऑलरेडी पहले ही जो है, जो पिछले लेक्चर हैं उसी में मैंने ये फार्मूला पहले ही लिखा हुआ है। LCM का पहले मैंने बताया, इसका फार्मूला समझ लें कि ये है, ये कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। यानी किसी भी अलजबरिक एक्सप्रेशंस का अगर आपने LCM निकालना है तो उन फैक्टर्स में से पहले कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में वो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। ये पहला अलजबरिक एक्सप्रेशन है, उसमें वो कह रहा है कि x² - 25x + 100 एंड सेकंड एक्सप्रेशन है x² - x - 20। तो डी स्टूडेंट, फैक्टर बनाने का तरीका मैंने बता दिया, डिटेल के साथ पीछे बताया हुआ है, पिछले चैप्टर्स में भी बताया हुआ है और पिछले इस एक्सरसाइज के पिछले लेक्चर्स में भी मैंने फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे करते हैं किसी भी अलजबरिक एक्सप्रेशन की, वो भी मैंने तरीका बताया हुआ है। तो चलें जी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। पहला इसका हम अलजबरिक एक्सप्रेशन लेते हैं। पहला अलजबरिक एक्सप्रेशन ये है, ये x² - 25x + 100। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने बताया हुआ है कि इसको, यहाँ जो इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके फिर इनके जो है ये फैक्टर बनाते हैं। 100 जो है, 100 का जो फैक्टर कौन से बन सकते हैं कि ये इसको जो वो उन फैक्टर को प्लस या माइनस करने से 25 आए। तो ये 5 × 20, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। अब इसको कैसे इसको करना है, इसके साथ प्लस या माइनस कैसे लगाना है, वो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि सबसे पहले बड़ा एलिमेंट लेना है, उसके साथ जो साइन लगाना है वो दरमियान वाले के साथ, यानी x वाले जो कोफिशिएंट है उसके साथ जो साइन लगा है वो उसके साथ साइन लगाना है। आगे स्मॉल एलिमेंट लेना है, पहले बड़ा एलिमेंट लेना है, फिर स्मॉल एलिमेंट लेना है। स्मॉल एलिमेंट लेंगे, फिर यहाँ देखेंगे लास्ट वाला कांस्टेंट वाला, उसमें देखें अगर प्लस है तो जो पहले के साथ लगाया वही दूसरे का साथ लगाना है। अगर यहाँ माइनस का आता तो जो पहले के साथ साइन लगाया उसके उल्ट साइन लगाना है। तो यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब है जो पहले बड़े एलिमेंट के साथ आपने साइन लगाया वही छोटे एलिमेंट के साथ साइन लगाना है। तो पहले के साथ माइनस लगाया, दूसरे के साथ भी माइनस लगाएंगे। अब ये -20 और -5 -25 आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई प्लस माइनस करने से दरमियान वाला आना चाहिए। तो ये दरमियान वाला कोफिशिएंट, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया है, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब ये 20 और 5 को इसकी जगह जो है वो लिखेंगे और वो ही साइन जो मैंने ये यहाँ बताया। तो पहले हम लिखते हैं ये x²। अब पहले बड़ा एलिमेंट -20x, 25 की जगह -25 की जगह ये लिखेंगे, साथ वेरिएबल साथ आएगा, ये 20x और -5x और +100। अब डी स्टूडेंट देखें, यहाँ से हम क्या करना है, पहले ये दो जोड़े लेंगे, इसमें जो कॉमन आएगा, फिर ये ऐसे दो जो है वो टर्म्स लेंगे, उनमें देखें पहले 2 टर्म्स में और फिर दूसरी 2 टर्म्स में जो कॉमन आएगा वो लेंगे। पहली 2 टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, ये x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लें और ये क्या आ जाएगा, x - 20।
यहाँ से x बार निकल आएगा, ये x स्क्वायर है, एक x रह जाएगा, फिर -20 में से x बार आ जाएगा और ये 20, और यहाँ से क्या कॉमन है, -5 कॉमन लेंगे, वी विल टेक -5 कॉमन, और ये 5 बार निकले, x रह जाएगा और ये माइनस है, साइन विल बी चेंज, साइन को चेंज किया जाएगा। यहाँ से प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये 5 को कितने बार, 20 बार, ये 20 को 5 को 20 के साथ जो है डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, और यहाँ 20 आ जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये दो जो है ये कॉमन आ रहे हैं, x-20 इससे कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x-20, और दूसरा आ जाएगा x-5, x माइनस क्या आएगा 5। ये हमने पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। आप दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लें। दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, x² -x -20, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यही तरीका, तो ये 20 आएगा। 20 के डियर स्टूडेंट फैक्टर इस तरह के एलिमेंट लें कि यहाँ -1 बचे, तो ये 4-5 बार 20, यहाँ ये 20 है, तो पहले बड़ा एलिमेंट लें, बड़ा एलिमेंट के साथ कौन सा लगाना है, साइन माइनस का, फिर छोटा एलिमेंट ले लें। यहाँ देखें, यहाँ माइनस है तो पहले के उल्ट लगाना है, यहाँ अगर प्लस होता तो पहले के साइन वही दूसरे के साथ साइन लगाना है। यहाँ माइनस है यानी कांस्टेंट के साथ माइनस है, तो माइनस जो है तो इसका मतलब जो पहले एलिमेंट के साथ लगाया उसके उल्ट लगाना है। -5 +4 ये आ जाएगा -1, तो ये आना चाहिए कोएफिशिएंट इसका, तो ये बिल्कुल वही बन गया है। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे, x² माइनस पहले 5 बड़ा एलिमेंट 5x, और प्लस जो है ये 4x, और -20 जो है ये आ जाएगा। पहले दो टर्म्स लें, पहले दो टर्म्स में देखें क्या कॉमन आता है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें और ये आ जाएगा x-5। अब दो सेकंड टर्म्स जो है, दो टर्म्स हैं उनमें से देखें कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये x माइनस क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ से x-5 कॉमन है, तो ये x-5 जो है, और ये जो है आ जाएगा दूसरा में x+4 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट, ये इसमें आप देखें कॉमन क्या है जी, यही फार्मूला हम ऊपर ही लिखा रहने देते हैं, इसी आपने लिखना है। ये तो पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। LCM जो है ये इज़ इक्वल टू आएगा कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स पहले देखें कौन सा है, x-5 और x-5 ये कॉमन है, तो और क्या कॉमन है जी, और कोई कॉमन नहीं। तो कॉमन फैक्टर जो है ये x-5 जो है ये कॉमन है। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर ये है x-20, ये x-20, और दूसरा जो है नॉन कॉमन क्या है, ये x+4 जो है वो 4, ये नॉन कॉमन है x+4। अब दो नॉन कॉमन जो फैक्टर थे वो मैंने लिख दिए, और जो कॉमन है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो LCM जो है ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब अगर आपने इसको वैसे लिखना है तो चले ऐसे तरतीब से लिख लेते हैं, x+4 और ये x-5 और ये x-20, ये डियर स्टूडेंट आपका LCM है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। x+4 x-5 और x-20 ये इसका LCM है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सेकंड पार्ट आप खुद हल करें, इसका मैं जो है वो थर्ड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट सिंपल है, फैक्टर बनाने हैं और ये आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। थर्ड पार्ट मैं करता हूँ डियर स्टूडेंट, फॉलो करते जाएं। अगर इसकी आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा जो है ये मैंने थर्ड पार्ट जो करने लगा हूँ इसको आप गौर से देखें, सुने, समझें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट डियर स्टूडेंट्स आप खुद हल करें, इसका थर्ड पार्ट मैं करने लगा हूँ, आप ज़रा गौर करें। थर्ड पार्ट मैं करता हूँ जी। इसका थर्ड पार्ट है 2 into x raised to power 4 minus y raised to power 4, और इसका सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3
इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 2x रेज टू पावर 2 y माइनस एक्स वाई स्केयर और -2 y रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 3। ये इसका जो है ये सेकंड एक्सप्रेशन है। सेकंड एक्सप्रेशन को दोबारा देख लेते हैं। 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्केयर वाई माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस 2y क्यूब। ठीक है जी। अब इसका डी स्टूडेंट उसी तरह सिंपलीफाई करना है जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया है। सेकंड पार्ट आप खुद हल करें, थर्ड पार्ट मैंने ये करने लगा हूँ। आप इसको गौर से देखें, सुने और समझें। यहाँ से फर्स्ट एक्सप्रेशन मैं लिखने लगा हूँ 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। तो डी स्टूडेंट यहाँ एक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यूजिंग द, लिख लेते हैं यूजिंग द फार्मूला। हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं यूजिंग फार्मूला। ये देखें, दो स्केयर हों दरमियान में माइनस हो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। दो स्केयर हों दरमियान में माइनस हो, दो कोई भी पहले एलिमेंट का स्केयर हो दूसरे एलिमेंट का हो, दरमियान में माइनस। आप ये 8th क्लास में भी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो एक दफ़ा प्लस करेंगे a प्लस बी आ जाएगा और एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस करेंगे a माइनस बी। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। We will apply formula a square minus b square is equal to a plus b and a minus b। तो यहाँ देखें डी स्टूडेंट 2 मैं लिखने लगा हूँ और ये फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। ये एक्स स्केयर और इसका स्केयर, क्योंकि एक्स स्केयर और एक्स स्केयर अब पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह वाई रेज टू पावर 2 और इसका होल पावर 2 जो है ये भी इसी तरह मैंने लिख दिया है। दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस है, तो क्या करेंगे एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस। तो ये एक्स स्केयर और प्लस वाई स्केयर एक दफ़ा मैंने प्लस कर दिया और एक्स स्केयर और ये माइनस वाई स्केयर एक दफ़ा क्या कर लिया माइनस कर दिया। डी स्टूडेंट मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो मैंने ये फार्मूला भी लिखा है आपके सामने कि ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। अब डी स्टूडेंट दोबारा देखें 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ मैं दोबारा फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। चलो डायरेक्ट कर देता हूँ। ये देखें दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस, ये भी दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस। तो यहाँ ए भी है यहाँ एक्स वाई है, कोई फ़र्क नहीं। अब जो मर्जी एलिमेंट हो वेरिएबल जो मर्जी हो, ए हो बी हो सी हो डी हो व्हाट्सएवर जो भी हो, आप वो आपने इसको अप्लाई कर देना फार्मूला। तो दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई और एक दफ़ा क्या करेंगे एक्स माइनस वाई। ये हमने जो है वो अलजबरिक एक्सप्रेशन अब मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकती। तो हमने फर्स्ट जो है वो अलजबरिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड अलजबरिक एक्सप्रेशन देखें जी। ये 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस 2y क्यूब। अब डी स्टूडेंट्स देखें, ये मैंने सेकंड अलजबरिक एक्सप्रेशन लिखा है। सेकंड अलजबरिक एक्सप्रेशन 3। तो डी स्टूडेंट ये पहली दो टर्म्स लें और फर्स्ट दो टर्म्स और फिर सेकंड 2 टर्म्स जो है वो लें। इनमें देखें क्या कॉमन आ रहा है। तो आप ज़रा गौर से देखें, इसमें जो ये कॉमन आ रहा है ये एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है डी स्टूडेंट। पहली 2 टर्म्स में जो है ये एक्स स्केयर है, ये एक्स क्यूब है। तो ये बड़ी जो है वो ये छोटी पावर ये कॉमन होगा, तो एक्स स्केयर हम कॉमन ले लेते हैं। इसको अगर आप ब्रैकेट लगा लें, चलें एक्स स्केयर हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्केयर जब कॉमन लेंगे तो ये एक्स की पावर 3 है, एक एक्स स्केयर निकल आएगा एक्स स्केयर, तो बाकी एक्स बच जाएगा, ये एक्स आ जाएगा प्लस 2, ये एक्स स्केयर बाहर निकल आएगा 2y बच जाएगा 2y। यहाँ देखें यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, ये वाई स्केयर कॉमन आ रहा है। तो ये वाई माइनस लिखे माइनस वाई स्केयर कॉमन आएगा। अब ये वाई स्केयर बाहर निकल आएगा, एक्स रह जाएगा, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 2 इसी तरह, और ये वाई
क्यूब है और y की पावर 3 है और ये y की पावर 2 है। 2 पावर बाहर निकल आएंगी, बाकी क्या बचेगी, y की पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट आगे ब्रैकेट भी लगा लें। अब यहाँ देखें x + 2y ये कॉमन आ रहा है, तो ये 3 × x + 2y और दूसरा x + 2y बार बार निकल आएगा और ये क्या रह जाएगा, x² और ये भी बाहर निकल आएगा और ये क्या रह जाएगा, y² जो है ये आ जाएगा, ये x² है जी, ये x² बाहर आ जाएगा और ये y², ये दोनों बार कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ भी मज़ीद फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यूजिंग द फार्मूला कौन सा, 2² है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, a + b और एक दफ़ा a - b, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसी तरह इसको लिखें, ये आ जाएगा 3 और × x + 2y और यहाँ ये 2² है, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा क्या करें, x + y और एक दफ़ा क्या कर लें, x - y, एक दफ़ा माइनस कर दिया। अब दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया डियर स्टूडेंट। वही ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, इसको हम जो है वो लिखेंगे, LCM = कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब LCM जो है, LCM = कॉमन फैक्टर। कॉमन डियर स्टूडेंट देखें, कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये देखें, इसमें कॉमन फैक्टर जो है ये एक तो ये x + y, x - y, ये कॉमन फैक्टर है। ये डियर स्टूडेंट अगर मैं आपको इसको सर्कल कर देता हूँ, ये कॉमन फैक्टर है, एक ये कॉमन फैक्टर आएगा, x + y और x - y, ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन। और को कॉमन आ रहा है जी, यहाँ और कोई कॉमन नहीं, ये x² है + y² है, इसमें x² + y² है नहीं है। तो ये कॉमन फैक्टर जो है पहले लिखेंगे, कॉमन फैक्टर लिखते हैं जी, ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा x + y और x - y। और नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ये नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर 2 × x² + y², 2 × x² + y² और यहाँ क्या बचा है, ये मल्टीप्लाई है 3, ये x + 2y, ये नॉन कॉमन फैक्टर मैंने लिखे हैं जी। अब इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 बार 6, 2 × 3 6 आ जाएगा, 6 लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, दोबारा सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये देखें, फर्स्ट रकम भी सेम है, सेकंड रकम भी सेम है, एक में प्लस एक में माइनस। फर्स्ट रकम भी सेम है, सेकंड रकम भी सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये रिवर्स आ जाता है। अगर फार्मूले का आपके पास राइट हैंड साइड है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या बना सकते हैं, राइट हैंड साइड बना सकते हैं। तो यहाँ जो है ये इसको, पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और यहाँ इसके साथ ये लगा लें, ये x² + y² और फिर ये लगा लें x + 2y। ये जो 3 है और ये 2 में ये 3 और ये 2 मैंने मल्टीप्लाई करके 6 पहले लिख दिया हुआ है। अब यहाँ मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, फिर मैंने ये लिखा है, फिर मैंने ये लिखा है। यहाँ मज़ीद देखें, पहली रकम भी सेम बन रही है, दूसरी रकम भी सेम, एक में माइनस एक में प्लस, तो ये क्या आएगा, पहली रकम का स्क्वायर ये x² और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ जाएगा।
ये एक और साथ ये आ जाएगा x प्लस 2y। यहाँ भी मैंने अब यहाँ इतना भी ठीक है क्वेश्चन, आप फैक्टराइज यहाँ आपका कॉमन फैक्टर आ गए, लेकिन अगर आपने इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना है तो कर सकते हैं। 6 ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये x की पावर 2 इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x की पावर 4 और ये इसी तरह y की पावर 4 और ये साथ उसी तरह लिख दें x प्लस 2y। डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 इसका थर्ड पार्ट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसका ज़रा आंसर तो चेक कर लें कहीं इसमें हमने गलती तो नहीं की। ये 6.1 का पार्ट नंबर 3, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। एलसीएम 6 इंटू एक्स प्लस 2y, x प्लस 2y उसने पहले लिखा है। चले कोई बात नहीं, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ये पहले लिख लें या ये पहले, इसमें कोई हरज नहीं। तो उसने लिखा है x प्लस 2y ये पहले और फिर लिखा है x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4। आंसर बिल्कुल ठीक है जी। इसमें आप आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, इसमें कोई हरज नहीं। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और इसको हमने जो है वो कॉमन फार्मूला है एलसीएम जी, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, फार्मूला अप्लाई किया, ये फार्मूला आपके सामने है। फिर सेकंड एक्सप्रेशन में भी इसको सिंप्लीफाई किया, फार्मूला ये दोनों कॉमन है, हमने कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में भी हमने और ये नॉन कॉमन लिखे, इसको सिंप्लीफाई किया। डियर स्टूडेंट्स अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें। आखिरी पार्ट हम फोर्थ पार्ट जो है वो करेंगे। चलें जी हम आखिरी पार्ट फोर्थ पार्ट जो है वो करते हैं। आखिरी फोर्थ पार्ट ये स्टूडेंट करते हैं हम, ये इसको भी गौर से सुने समझें। 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 6 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये डियर स्टूडेंट ये इसका दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहला लिखते हैं 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है? ये यूजिंग फार्मूला यहाँ साइड पर लिख लेते हैं। यूजिंग वही फार्मूला जो पिछले जो है पार्ट में किया है। यूजिंग फार्मूला क्या, 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दरमियान में माइनस है। एक दफ़ा क्या करेंगे, ए प्लस करेंगे, एक दफ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जी। पिछले जो पार्ट में अब फार्मूला अप्लाई किया वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे जी? 4 ये डियर स्टूडेंट ये जो है ये x की पावर 2 और इसकी पावर जो है वो 2 है, यानी एक्स स्क्वायर की पावर मैंने 2 कर दिया, इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। माइनस मैंने लिखा है 1 जो मर्जी इसकी पावर कर दे, तो हम 1 की पावर स्क्वायर कर लेते हैं, हमें स्क्वायर ही चाहिए। आप देखें 2 स्क्वायर हैं, 2 के दरमियान में माइनस, 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, तो ये 4 को भी लिख लें 2 मल्टीप्लाई 2, इसके भी फैक्टर बना लें। अब ये क्या है जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। वहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ये 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस, पहले प्लस कर लें, एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा माइनस कर लें। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई रजी, माइनस का पहले भी लिख सकते थे। तो चलें वही तरतीब हम रखते हैं। ये पहले प्लस किया, फिर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 4 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, अब 2 मल्टीप्लाई 2, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं डियर स्टूडेंट। ये 2 स्क्वायर हम बना लेते हैं, ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर जो है 1 की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पावर बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा यहाँ।
तो ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस, ये इसी तरह लिखें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस एक दफ़ा प्लस करें एक्स प्लस 1 और एक दफ़ा माइनस कर लें एक्स माइनस 1। अब देखिए मज़ीद को सिंपलीफाई हो सकता है या नहीं। तो ये फार्मूला यहाँ भी मैंने अप्लाई कर लिया, ये यहाँ फार्मूला ये एक्स का स्क्वायर बना लिया, 1 का स्क्वायर बना लिया, दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया। अब ये मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता और कोई सिंपली। अब सेकंड एक्सप्रेशन लिखें जी, 6 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1। अब ये स्टूडेंट ज़रा गौर करें, गौर से देखें सुने। ये देखें 6 को मैं लिखने लगा हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ देखें यहाँ क्या करना है, ये दो टर्म्स हैं। अब ये दो टर्म्स लेंगे इसमें कॉमन और इसमें दो टर्म्स जो है ये इसमें कॉमन लेंगे। ये फर्स्ट 2 टर्म्स में जो है ये क्या कॉमन आ रहा है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3x, x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, x की पावर 2 कॉमन आएगा। तो ये पावर 3 या 2 निकल जाएंगी, एक x की पावर 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस में माइनस लिखने लगा हूँ। ये x की पावर 2 सारी की सारी बाहर निकल आएगी, एक्स स्क्वायर निकल आएगा सारा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ देखें अगर कोई कॉमन ना हो तो फिर 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x आ जाएगा, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। पहले 2 टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, सेकंड 2 टर्म्स में जो है ये 1 कॉमन ले लिया। कोई कॉमन ना हो फिर 1 कॉमन ले लेते हैं आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसको 2 मल्टीप्लाई 3 और ये क्या आ जाएगा x माइनस 1। ये देखें ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसी रकम आनी चाहिए, तो ये कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या किया मैंने, ये x माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से भी x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा बिल्कुल उसी तरह जैसे ये फार्मूला अप्लाई हुआ, इसी तरह ये एक ही रकम बन गई है। ये देख लें फर्स्ट टर्म में और ये देखें सेकंड टर्म में, यहाँ जो है वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला वही है कि 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये फार्मूला हम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 एक्स माइनस 1। अब यहाँ मैं फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये x का स्क्वायर आ जाएगा और ये x का स्क्वायर मैंने ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया, माइनस और 1 का जो है ये स्क्वायर 1 का हम मैंने अपनी तरफ से स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 3 और ये आ जाएगा x माइनस 1। अब 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस कर लें x प्लस 1 कर लें और एक दफ़ा क्या कर लें x माइनस 1 कर लें। ये डियर स्टूडेंट आपका सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपलीफाई हो गया, मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। अब ज़रा डियर स्टूडेंट आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, ज़रा गौर करें क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है यहाँ से हमने देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये देखें ये 2 है, एक तो ये 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 है, एक तो ये कॉमन आ रहा है। अब दूसरा जो है ये x प्लस 1 x माइनस 1, तो ये x प्लस 1 x माइनस 1 चले ये इसमें कर लें, ये पहले भी नहीं कर तो ये कर लें, ये x प्लस 1 x माइनस 1 ये कॉमन आ रहा है, यानी ये जो कॉमन आ रहा है x प्लस 1 और x माइनस 1। ये शुरू वाले भी लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1, चलें ये मैंने कर दिया, कोई हर्ज नहीं, ये भी कॉमन है, वो रह जाएगा x माइनस 1, यहाँ भी इसी भी x माइनस 1 रह जाएगा, तो ये कॉमन है। और कोई कॉमन है, आप ज़रा गौर करें कोई कॉमन है, नहीं कॉमन तो चले फार्मूला लगाएं कि एलसीएम जो है, एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है ये कॉमन फैक्टर
मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब डियर स्टूडेंट देखें एलसीएम इस कॉमन फैक्टर मैंने ये सर्कल किए हैं वो रेड जो है वो मार्कर से। अब ये 2 जो है ये 2 कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा कॉमन, ये x+1 और x-1। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या आएगा जी? नॉन कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू x² प्लस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई 3 इंटू ये आ जाएगा x-1। ये नॉन कॉमन फैक्टर है। देखिए ये कॉमन फैक्टर भी मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट देखें, अब मल्टीप्लाई वाले ये देखें 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 बार 6 और 6 2 बार 12, ये 12 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 12। अब डियर स्टूडेंट देख लें इसमें ये देखें मज़ीद फार्मूला वापस रिवर्स भी कर सकते हैं, इतना भी ठीक है। आप ये लिख लें, ये 12 इंटू ये सारा लिख लें तो ये आपका जो है ये एलसीएम निकल आएगा। अगर आपने इसको सिंपलीफाई करना है तो कर सकते हैं। ये पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये पहली रकम का स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा और ये -1 का स्क्वायर 1 आता है। और ये 2 तो मैंने पहले ही सिंपलीफाई कर दिया, ये आ जाएगा x² और ये +1 और यहाँ जो बचेगा x-1। 3 2 और 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये फार्मूला मैंने लगा दिया इस पर। ये पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस रिवर्स किया, राइट हैंड साइड था, हमने लेफ्ट हैंड साइड बना लिया फार्मूले का। x² + 1 मैंने ये लिख दिया और x-1 ये लिख दिया, तो ये आ जाएगा 12। अब ये देखें मज़ीद इस पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये क्या होगा? पहली रकम का स्क्वायर x² इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, और इसी तरह साथ मैंने ये रकम लिख रहा हूँ x-1। आप देखेंगे डियर स्टूडेंट 12। अब देखें x² इसका स्क्वायर, ये x की पावर क्या आ जाएगा? 4 और -1 आ जाएगा, 1 की पावर जो मर्जी कर लें 1 रहता है, और ये साथ x-1। ये डियर स्टूडेंट आपका एलसीएम है। इसको हमने मज़ीद सिंपलीफाई कर लिया है। इसका अगर आंसर चेक करें तो आंसर जो है वो देखते हैं, x की पावर 4 -1, तो इसका आंसर है ये 4th पार्ट है डियर स्टूडेंट। इसका 4th पार्ट जो है 6.1 का, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एलसीएम 12 इंटू x-1 और x की पावर 4 -1। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें। चलें जी आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।